हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल में। आज हम देखेंगे स्तूप के बारे में और कला के विविध रेखा चित्रों को, जिससे हमारी परीक्षा में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। स्तूप क्या है? स्तूप अर्धवृत्ताकार होता है। ऋग्वेद में सर्वप्रथम इसका प्रयोग मिलता है। स्तूप का अर्थ है, स्तूप अर्थ अग्नि की ज्वाला बनने वाली अर्धवृत्ताकार आकृति होती है। अर्थ इसका क्या है? ठुअर और ठेर। प्रकार कितने होते हैं? शारीरिक, पारभौमिक, उद्देशिका और पूजार्थ। शारीरिक स्तूप जो होते हैं, जहाँ पर बुद्ध की अस्थियां रखने के लिए स्तूप बनाया गया था, वो शारीरिक है। पारभौमिक में क्या है? ये बौद्ध द्वारा प्रयोग की गई जो वस्तुएं हैं उन्हें रखा गया है यहाँ पर। और उद्देशिका इसके क्या है? बुद्ध की घटनाओं का उद्देश्य को पूरा करना, ठीक है। जो इसमें उनकी जो घटनाएं हैं वो सारी यहाँ पर इनका मेंशंस है। पूजार्थ के लिए है, जैसे कोई संकल्प लिया है, पूजा पाठ का संकल्प है, उसे पूरा होने के बाद जो स्तूप बनाया गया वो पूजार्थ स्तूप है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। प्रमुख स्तूप यहाँ पर कौन कौन से हैं, ये हमारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। विश्व स्तर पर सबसे बड़ा स्तूप जावा स्तूप है, जावा इंडोनेशिया में। किसने बनवाया था? शैलेंद्र राजाओं ने बनवाया था। भारतीय स्तूप क्या है? सबसे बड़ा स्तूप भारत में केसरिया स्तूप है। विश्व का पूछा जाता है तो कौन सा है? जावा है। और अगर पूछा जाता है भारतीय तो कौन सा है? केसरिया है। किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था, बिहार के तेजपुर में। सबसे प्राचीन स्तूप कौन सा है? पिपरहवा का स्तूप। कौन सा है? सबसे प्राचीन स्तूप है पिपरहवा का स्तूप। कहाँ पर है? यूपी सिद्धार्थनगर में है। किसके द्वारा बनवाया गया था? शाक्य राजाओं के द्वारा बनवाया गया था। तो ठीक है, हमें ध्यान रखना है, विश्व स्तर पर जावा इंडोनेशिया, भारतीय स्तर पर केसरिया स्तूप है, और सबसे प्राचीन कौन सा है? पिपरहवा का स्तूप। ये सभी इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे से याद करिएगा। नेक्स्ट है, भारत के प्रसिद्ध स्तूप कौन सा है? सांची। सांची का स्तूप कहाँ पर है? मध्य प्रदेश, रायसेन जिले में है। और कहाँ पर छपा हुआ है? 200 रुपए के नोट पर छपा हुआ है। किसने बनवाया है? अशोक ने बनवाया है। मौर्य और शुंग काल का है। यहाँ पर पुष्यमित्र शुंग ने इसे तुड़वाया था और अग्निमित्र ने इसे पुनः बनवा दिया था। सांची का प्राचीन नाम क्या है? प्राचीन नाम इसका था काकनाद वाट। प्राचीन नाम क्या था सांची का? काकनाद वाट, ठीक है। सांची का स्तूप कब है? 1918 में जनरल टेलर के द्वारा खोजा गया था। सन 1912 में जॉन मार्शल ने पुनः रिन्यू करवाया था। जहां जहां टूटा होगा वो उसे रिन्यू करवाने का कार्य किसने किया है? तो जॉन मार्शल ने किया है। शुंग सातवाहन काल में 4 तोरण द्वार बनवाए गए थे, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी। सबसे सुंदर तोरण द्वार कौन सा है? तो उत्तरी है। यहाँ पर जो दक्षिणी तोरण द्वार है, यहाँ शाल भंजिका फल फूल की देवी यहाँ पर मेंशन है। आनंद कुमार स्वामी जो थे, उन्होंने इस शैली को वनस्पति शैली बताया है। नेक्स्ट, इससे जो स्तूप की ऊंचाई है वो कितनी है? 54 फीट की है। व्यास इसका क्या है? 120 फीट है, ठीक है। यूनेस्को में इसे कब शामिल किया गया था? 1999 में, 1989 में यूनेस्को में इसे शामिल किया गया था। कब किया था? 1989 में यूनेस्को में शामिल कर दिया गया था सांची के स्तूप को। अब आते हैं बरहुत स्तूप पर। बरहुत स्तूप भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये भी मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश के सतना जिले में है। पूर्णतः इस समय नष्ट हो चुका है, इसके अवशेष ही मिलते हैं जो रखे हुए हैं राष्ट्रीय संग्रहालय कलकत्ता में। खोज किसने की थी? 1873 ईस्वी में किंगम ने की है। किसने की है? 1873 ईस्वी में किंगम ने की है। बुद्ध के कमंडल पर पारभौमिक स्तूप है, ठीक है। महादेवी का स्वप्न, गजगामनी और जैतवन विहार का दान और बलुआ पत्थर से ये निर्मित है, ठीक है।